नमस्कार। बीए सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपकी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में पहला टॉपिक आपका सोनेट का है और सोनेट का टॉपिक मैं बहुत अच्छे से कवर कर चुकी हूँ। 2.5 घंटे का वीडियो है, आपने देखा होगा। दूसरा टॉपिक जो है इसी यूनिट का वो है एलेजी। तो आज हम दूसरा टॉपिक कवर करते हैं, एलेजी के बारे में बात करते हैं। तो एलेजी को हिंदी में शोक गीत कहा जाता है। इसकी ऑरिजिन एंड मीनिंग देखते हैं। द वर्ड एलेजी इज डेरिवेटिव ऑफ द लैटिन वर्ड एलेजिया। तो जो एलेजी शब्द है वो डेरिवेटिव है, यानी कि लिया गया है लैटिन शब्द एलेजिया से, या फिर और द ग्रीक वर्ड एलेजिया, या फिर जो यूनानी शब्द है एलेजिया उससे लिया गया है मीनिंग अ लेमेंट, जिसका मतलब होता है लेमेंट यानी कि विलाप करना। थोड़ा सा आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, बुक में थोड़ा गलत दी हुई है। ये देखिए मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है और उसमें बताया गया है एलेजी के बारे में। तो एलेजी देखिए प्लूरल में ELEGIES हो जाता है, सिंगुलर में ELEGY होता है और प्लूरल में ELEGIES हो जाता है। और फ्रेंच में ये है ELEGIE, लैटिन भाषा में ये है ELEGIA एलेजिया, और ग्रीक भाषा में ELEGEIA है ना। तो लैटिन में था ELEGIA और ग्रीक भाषा में ये है ELEGEIA या फिर ELEGOS एलेगोस, और जिसका मतलब होता है लेमेंट। और एनी पोएम इन एलेजियक वर्स, तो कोई भी कविता जो एलेजियक वर्स फॉर्म थी यूनान में उस फॉर्म में लिखी गई। अ पोएम और सॉन्ग ऑफ लेमेंट, ए पोएम एक कविता या फिर सॉन्ग गीत, ऑफ लेमेंट माने विलाप का, एंड प्रेज और तारीफ का, फॉर द डेड मरे हुए लोगों के लिए, एज जैसे कि शैलीज एडोनाइस, शैली की एक लॉन्ग पोएम है एडोनाइस। एनी पोएम सॉन्ग कोई भी कविता या गीत एट्सेट्रा इन अ मोर्नफुली कंटेम्पलेटिव टोन, मोर्नफुली यानी विलाप करने वाला, रोने वाला, कंटेम्पलेट माने विचार करने वाला, टोन माने लहजा। जैसे ग्रे की एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड है, तो ये मैं आपको कराई चुकी हूँ। ग्रे की एलेजी हिंदी में भी मैंने कराई है, इंग्लिश में भी कराई है। तो ये था इसका डिक्शनरी मीनिंग जो कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में दिया हुआ है। हाँ, तो हमने ये सेंटेंस पढ़ा था कि ये लैटिन भाषा के ELEGIA और ग्रीक भाषा के ELEGEI। हाँ ठीक दिया है बुक में, मुझे क्यों कंफ्यूज हो गई बिना बात। इसमें भी सही दिया है। यही स्पेलिंग का थोड़ा डिफरेंस है, लैटिन भाषा में ELEGIA है और ग्रीक भाषा में ELEGEI है, और दोनों का ही मतलब है अलिमेंट यानी विलाप करना। हेंस अतः द एलेजी, ये जो एलेजी है शोकगीत है, इज़ अ पोएम वो एक कविता है, और सॉन्ग या फिर गीत है, ऑफ सॉरो दुख का, स्पेशली विशेष रूप से, फॉर द डेड मरे हुए लोगों के लिए। इट इज़ ये है अ फ्यूनरल सॉन्ग, फ्यूनरल जो शव यात्रा होती है उसका गीत, और अ सॉन्ग ऑफ मोर्निंग या फिर एक विलाप का गीत, ओवर द लॉस यानी नुकसान पर, खोने पर, ऑफ द नियरेस्ट एंड द डियरेस्ट जो हमारे घनिष्ठ हैं, जो हमारे प्यारे हैं, उनको खोने का। इट इज़ अ पोएम ये एक कविता है, ऑफ सीरियस गंभीर, एंड पेंसिव और उदास, और रिफ्लेक्टिव या फिर विचारपूर्ण, मूड भावावस्था की, इन कमेमोरेशन माने याद में, ऑफ अ डियर एक प्रिय, डिपार्टेड जो विदा हो गई, सोल आत्मा उसकी याद में। इट इज़ अ काइंड ऑफ ये है एक प्रकार का, सैड उदासी से भरा हुआ, स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक, ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि, टू समथिंग कोई किसी ऐसी चीज़ को, या फिर समवन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लव्ड जो कि प्यारा था, एंड लॉस्ट और खो गया। फिर है द ग्रीक ट्रेडिशन, यूनानी प्रथा परंपरा। इनफैक्ट वास्तव में द ग्रीक्स हैड नो यूज़, यूनानियों के पास कोई उपयोग नहीं था, फॉर एलेजी एलेजी का। इफ़ दे हैड दे वुड हैव डिस्कवर्ड इट, अगर उनके पास होता तो वो इसको
हो चुके होते, देयर पर्सनल मोर्निंग, उनका जो व्यक्तिगत विलाप था वो था ऑस्टियर यानी बड़ा कठोर, ऑलमोस्ट ब्रीफ लगभग संक्षिप्त, एल्बीट ऑफन परफेक्ट विद इट्स ब्रीविटी, यद्यपि ऑफन अक्सर परफेक्ट पूर्ण होता था विद इट्स ब्रीविटी अपनी संक्षिप्तता के साथ। दे स्पोक, वो बोला करते थे, इन मोन्यूमेंटल इंस्क्रिप्शंस, मोन्यूमेंटल माने स्मारक के तौर पर जो बने हुए इंस्क्रिप्शन, उनमें जो खुदाई होती थी, स्मारक बनाते थे और उनमें इंस्क्रिप्शन उन पर लिख दिया करते थे। हैंस इस प्रकार द टर्म जो शब्द है एलेजी इन ग्रीक यूनानी भाषा में वॉज अप्लाइड, वो अप्लाई किया जाता था, उसको प्रयोग किया जाता था टू अ क्लासिकल वर्ड्स, एक शास्त्रीय कविता के लिए, इन अल्टरनेट हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर। तो ये मीटर हुआ करते थे, यानी अल्टरनेट माने बदलते हुए, एक बार हेक्सामीटर एक बार पेंटामीटर। लाइन्स मेंट फॉर कंपोजिंग, जो कि मेंट फॉर मतलब कि प्रयोग की जाती थी, कंपोजिंग माने लिखने में। एंड एपिटाफ, एपिटाफ वो शब्द होते हैं, वो कविताएं होती हैं जो किसी की कब्र पर लिखी जाती हैं, तो उसको लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। द कंपोजिशन यानी लिखना, बनावट, ऑफ द ग्रीक एलेजी यूनानी एलेजी की वॉज थी, देयरफॉर इस प्रकार, जज्ड, उसको निश्चय किया जाता था, जज किया जाता था, नॉट बाय इट्स थीम, इसकी थीम के द्वारा नहीं, बट बल्कि बाय इट्स फॉर्म, इसकी फॉर्म के द्वारा, एंड एलेजियक मेजर, और जो एलेजी लिखने वाला मेज़र था यानी जो मीटर था। तो अभी क्या है, जो लिखी जाती हैं एलेजी, उसमें सब्जेक्ट मैटर मायने रखता है, यानी उसके अंदर किसी के मरने पर विलाप ही होना चाहिए, तभी वो एलेजी मानी जाएगी। लेकिन यूनानी भाषा में जब एलेजी लिखी जाती थी तो उसमें मीटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, वर्स फॉर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी उनकी, ना कि जो थीम है, क्योंकि थीम एलेजी की उनके यहाँ युद्ध भी हो सकता था, वॉर हो सकता था, लव हो सकता था, पॉलिटिक्स हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। थीम ज़रूरी नहीं कि उसमें मृत्यु की ही थीम हो, लेकिन मीटर ज़रूर वही होना चाहिए जो उनका डिसाइडेड था, यानी हेक्सामीटर, पेंटामीटर। ये तो जो यूनानी भाषा में ये आपको ज़रूर मेंशन करना है अपना जब आप आंसर लिखेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, कमेंट ऑन एलेजी, है ना, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलेजी, या राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एलेजी, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आपको वहाँ ये ज़रूर मेंशन करना है कि एंशियंट ग्रीस में, प्राचीन यूनान में, इन एंशियंट ग्रीस द एलेजी was decided by its meter, not by its subject matter, है ना, meter was important, not the matter। तो जो उसकी थीम थी that was not important, जो डिसाइड की जाती थी एलेजी वो मीटर से डिसाइड की जाती थी, ना कि अपनी थीम से। ये कहाँ की बात हो रही है, एंशियंट ग्रीस की, यूनान की। फिर है पेस्टोरल ट्रेडिशन, तो पेस्टोरल एलेजी लिखी जाती हैं। पेस्टोरल ट्रेडिशन में क्या होता है कि जो लिखने वाला है वो अपने आप को शेफर्ड मानता है, यानी चरवाहा, जो गाय भैंसों को, बकरियों को, भेड़ों को चराते हैं वो शेफर्ड कहलाते हैं। गांव में तो उनके लिए अलग शब्द प्रयोग किया जाता है, वैसे आप चरवाहा उनको बोल सकते हैं। हमारे यहाँ बघेले होते हैं, बघेल उनके लिए आता है शेफर्ड वर्ड, शेफर्ड जो शब्द है। तो जो यूनान में क्या, वो यूरोप में कहीं भी जो लोग चरवाहे होते हैं, गाय भैंस पालते हैं, उनको शेफर्ड कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, पेस्टोरल एलेजी में जो लेखक है, जो पोइट है, वो अपने आप को भी शेफर्ड इमेजिन करता है और जो मर गया व्यक्ति उसको भी शेफर्ड इमेजिन करता है। देखते हैं द पेस्टोरल ट्रेडिशन। इन ट्रुथ, वास्तव में, द एलेजी जो शोगीत है, एज अ पोइटिक फॉर्म, एक काव्यात्मक रूप में, डज नॉट डराइव फ्रॉम द एपिटाफ, वो मतलब अपना जो मीनिंग है वो एपिटाफ से नहीं डराइव करती,
हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से इट डेराइव्स, ये अपना अर्थ लेती है, डेराइव माने लेना, फ्रॉम द पेस्टोरल, चरवाहे से। इन द वर्ड्स ऑफ सर आर्थर क्लर्क को, यानी इन ये जो एक क्रिटिक हैं, इनके शब्दों में हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, देन तब, द एलेजी इज अ फॉर्म, तो एलेजी एक रूप है, ऑफ दैट पेस्टोरल वर्ड्स, उस चरवाहे कविता का, विच जो के द ग्रीक पोइट्स, जो यूनानी कवि थे, ऑफ सिसिली, सिसिली के, थियोक्राइटस, बायन एंड मॉस्कस, ये कवि थे, यूनानी कवि, एलिवेटेड, उन्होंने उठाया, इनटू अ स्पीसीज, एक स्पीसीज के रूप में, एक जॉनरा के रूप में, ऑफ आर्टिस्टिक पोइट्री, यानी कलात्मक कविता के, इन एंड अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द 3rd सेंचुरी BC, यानी जो तीसरी शताब्दी थी ईसा पूर्व की, उसके फर्स्ट हाफ में इन लोगों ने एलेजी की फॉर्म को एलिवेटेड माने उठाया या डेवलप किया, विकसित किया कह सकते हैं। थियोक्राइटस लेमेंटेड, थियोक्राइटस ने विलाप किया, हिज बेनिशमेंट, अपने वनवास पर, एंड द लॉस ऑफ हिज होम, और अपने घर को खोने पर, एंड फ्लावरी हिल्स, और फूलों से लदी हुई पहाड़ियों को खोने का, इन डिस्गाइज, यानी एक रूप अपनाकर, डिस्गाइज क्या करते हैं, जब हम अपना वेश बदल लेते हैं तो डिस्गाइज कहलाता है, इन डिस्गाइज ऑफ अ सिसिलियन शेफर्ड, यानी अपने आप को सिसिली का एक शेफर्ड मानकर, एक चरवाहा मानकर, जिसका नाम था डेफनेस, तो अपने आप को एक सिसिली का चरवाहा डेफनेस इमेजिन करके, कल्पना करके उसने विलाप किया अपने वनवास पर। वर्जिल स्टोल इट, वर्जिल ने इसको चुरा लिया। अब चुरा क्या लिया, एक दूसरे से फॉर्म उधार ले लेते हैं, तो आप बोरो भी लिख सकते हैं यहाँ स्टोल की बजाय। तो वर्जिल ने इसको चुरा लिया या उधार लिया, फॉर इटली, इटली के लिए, यानी इटालियन साहित्य में उसने लिखा। फिर द होल सीक्रेट, पूरा रहस्य, ऑफ द पेस्टोरल फॉर्म, यानी चरवाहे प्रथा का, ऑफ द इंग्लिश एलेजी, जो अंग्रेजी की एलेजी है, डोंट, यानी वो आता है, आया, फ्रॉम थियोक्राइटस, थियोक्राइटस से, थ्रू वर्जिल, वर्जिल के माध्यम से, तो यूनान से इटली यानी वर्जिल के पास, और वर्जिल से फिर अंग्रेजी में आया। इंग्लिश में जो पेस्टोरल एलेजीज लिखी गई वो फिर वर्जिल की नकल करते हुए लिखी गई। इसके बाद है द थीम ऑफ द इंग्लिश एलेजी, जो अंग्रेजी की एलेजी है, शोकगीत है, उसकी थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि यूनान में थीम इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, मीटर इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन जो इंग्लिश एलेजी है वहाँ पर थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीटर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने देखा होगा कि अलग अलग एलेजीज में अलग अलग मीटर यूज़ किया गया है, अलग अलग वर्स फॉर्म यूज़ की गई है। आपने ब्रेक 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 मेरे साथ पढ़ी है, मैं वीडियो अपलोडेड है उस पर, तो उसकी फॉर्म आपने देखी किस तरीके से लिखी गई है, वो भी एक एलेजी है। फिर आपने मेरे साथ एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसको देखा आपने, उसकी फॉर्म एकदम अलग है। तो यहाँ फॉर्म मायने नहीं रखती, मीटर मायने नहीं रखता, थीम मायने रखती है, किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है इंग्लिश एलेजी। तो द थीम ऑफ द इंग्लिश एलेजी, अंग्रेजी शोकगीत की विषय वस्तु, द सोल थीम, एकमात्र जो विषय वस्तु है, ऑफ द एलेजी यानी शोकगीत की, अंग्रेजी शोकगीत की, इज डेथ, वो है मृत्यु। द अनटाइमली, यानी जो समय से पूर्व हो गई, एंड अनएक्सपेक्टेड, और जिसकी उम्मीद नहीं थी, डिपार्चर, जाना, ऑफ द डियरेस्ट सोल, किसी बहुत प्यारी आत्मा का, फ्रॉम द मॉर्टल वर्ल्ड, इस सांसारिक संसार से, इस नश्वर संसार से। इट इज़, ये है, एन इमोशनल, एक भावनाओं से भरा हुआ, आउटवर्स्ट यानी फूट पड़ना, एंड क्राई, और विलाप, रुदन, ऑफ इनफाइनाइट पैशन, इनफाइनाइट माने असीमित, पैशन भावनाओं का, एंड द पेन, और दर्द का, दुख का, ऑफ फाइनाइट हार्ट्स, यानी सीमित जो हृदय हैं, दैट यर्न माने जो इच्छा करते हैं, वापस उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा करते हैं जो इस दुनिया से चला गया।
इन लिसिडास मिल्टन इज लेमेंटिंग, तो ये आपको याद रखना है। मिल्टन की ने जो लिखी है एलेजी वो है लिसिडास, तो मिल्टन उसमें लेमेंट कर रहा है, विलाप कर रहा है, नॉट ओनली, ना केवल द फॉल ऑफ पोइट्री एंड रिलीजन, यानी कविता और धर्म का जो फॉल हुआ है, यानी जो पतन हुआ है, ना केवल उस पर विलाप कर रहा है, बट ऑल्सो, बल्कि द सैड डेथ, दुखद मृत्यु ऑफ एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग की फेलो जो कि उनका साथी था एंड ट्यूटर था ऑफ क्राइस्ट कॉलेज का, एंड अ जूनियर, और उनका जूनियर अंडर ग्रेजुएट था, यानी उसने पढ़ाई की थी विद द पोइट, अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी पोइट के साथ। हु वॉज ड्राउंड, जो कि डूब गया, इन शिपरैक, शिपरैक यानी जो जहाज टूटा, जहाज डूब गया तो उसी में वो भी डूब गया, ऑन अगस्त 10, 10 अगस्त 1637 को, 1637 को। शेलीज एडोनाइस, शेली ने कविता लिखी है एडोनाइस, पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत है, शायद कभी आगे आपके सिलेबस में भी आए। इज अ फ्यूनरल पोइम, ये एक मतलब शोक गीत है, मृत्यु गीत है, ओवर द लॉस यानी खोने पर, मृत्यु पर, ऑफ द डियरेस्ट पोएट फ्रेंड, यानी उसका जो सबसे प्यारा कवि और दोस्त था कीट्स। ये भी आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए कि शैली की जो एलेजी है एडोनाइस वो कीट्स के लिए लिखी गई है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। ये नाम ज़रूर आप सारे नोट कर लीजिए कि कौन सी एलेजी किसने किसके लिए लिखी है। ये कुछ यानी सारे तो आप नहीं कर सकते, बहुत सारी एलेजीज लिखी गई हैं बहुत सारे लोगों के लिए ये, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट एलेजीज हैं, जैसे कि आपने मिल्टन की लिसिडास और अभी जो आपने शैली की एडोनाइस जो कि कीट्स के लिए लिखी गई है। टेनिसन्स इन मेमोरियम, टेनिसन की जो एलेजी है इन मेमोरियम इज एन एलेजी, वो एक शोकगीत है, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, उनके मित्र आर्थर हेलम की मृत्यु पर, तो ये भी आपको नोट करना है। आर्नोल्ड्स थीसिस, आर्नोल्ड की जो एलेजी है थीसिस इज एन एलेजियक पोइम, वो एक शोक गीत है यानी एलेजियक कविता है, इन मेमोरी याद में, ऑफ हिज पोइट फ्रेंड, अपने जो उनका कवि था और मित्र था A.H. क्लू, उसकी याद में। ग्रेज एलेजी, ग्रे की एलेजी ये आप पढ़ चुके हैं और ध्यान से पढ़िएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट एलेजी है, काफ़ी लंबी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। हाउएवर इज़ डिफरेंट, वो हाउएवर किंतु इज़ डिफरेंट अलग है, फ्रॉम देम इन सब से, ये जितनी एलेजीज हैं ये किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी गई हैं, लेकिन ग्रे की जो एलेजी है वो डिफरेंट है इन सब से। एज क्योंकि इट इज़ रिटन, ये लिखी गई है इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एक गांव के चर्चयार्ड में, गांव के कब्रिस्तान में, इन कमेमोरेशन याद में, ऑफ नॉट वन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति की याद में नहीं, बट बल्कि शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, शॉर्ट छोटे सिंपल साधारण एनल्स इतिहास ऑफ द पुअर, गरीबों का, यानी वो जो किसान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो उस गांव में पैदा हुए, गांव में ही मर गए, उनकी याद में ये एलेजी लिखी गई है। तो इसीलिए ये जो एलेजी है इसका बहुत सम्मान है, क्योंकि महान लोगों की याद में, राजा रानियों की याद में, नेता लोगों की याद में, उनकी याद में तो हर कोई लिखता है, लेकिन उन गरीब लोगों की याद में जिनको कोई याद नहीं करता, किसान जो गांव में पैदा हुए, उनकी याद में ये लिखी गई है। इसीलिए ये बहुत सम्मान की एक ऐसी एलेजी जिसका बहुत सम्मान किया जाता है। इसीलिए मैंने ये आपको पूरी पढ़ाई भी है और दो वीडियोस में बनाए हैं, एक इंग्लिश में बनाया है, एक हिंदी में बनाया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एलेजी, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर है द फॉर्म, द ग्रीक एलेजिस, जो यूनानी शोकगीत लिखने वाले थे, अटैच्ड उन्होंने दिया मोर इम्पोर्टेंस, ज़्यादा महत्व, टू द फॉर्म, ये बात मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि कहाँ की एलेजीज में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, फॉर्म को ना कि थीम को। तो यूनान की एलेजीज में फॉर्म को
यानी जो मीटर होता था, वर्स फॉर्म होती थी, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, एंड मीट्रिक देन द सब्जेक्ट मैटर, तो मीटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी बजाय सब्जेक्ट मैटर के यानी विषय वस्तु के। वाइल जबकि द इंग्लिश एलेजियक पोइट्स, अंग्रेजी के जो शोकगीत लिखने वाले कवि हैं, केयर्ड, उन्होंने परवाह की, मोर, ज़्यादा, फॉर द थीम, विषय वस्तु की, एंड लेस, और कम परवाह की, फॉर द फॉर्म, उसके रूप की, फॉर्म की, वर्स फॉर्म की, मीटर की। दे चोज, उन्होंने चुन लिया, वॉट एवर, जो कुछ भी, सीम्ड, प्रतीत हुआ, टू देम, उनको, मोस्ट फिटिंग, ज़्यादा, फिटिंग माने सुइटेबल, उपयुक्त, जो भी मीटर उनको अच्छा लगा वो उन्होंने चुन लिया, जो भी फॉर्म उनको अच्छी लगी वो फॉर्म उन्होंने चुन ली, लेकिन थीम उनकी डेथ ही रही। दे यूजुअली, वो प्रायः, एम्ड एट, यानी उनका उद्देश्य होता है, एट प्रोड्यूसिंग, पैदा करना, द एफर्ट, प्रयास, ऑफ ग्रेविटी, गंभीरता का, डिग्निटी, सम्मान का, एंड सब्लिमिटी, और श्रेष्ठता का। ग्रे की एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एंड शेलीज एडोनाइस, शेली की एडोनाइस और ग्रे की ये एलेजी, आर एलिगेंट, वो बहुत शानदार हैं, इन थीम, अपनी विषय वस्तु में, सबलाइम यानी गंभीर हैं, उच्च कोटि की हैं, इन इफेक्ट, प्रभाव में, एंड प्रोफाउंड, और गहन है, इन ग्रीफ, दुख में। मिल्टन्स लिसिडास, मिल्टन की जो एलेजी है लिसिडास, एंड आर्नोल्ड्स थीसिस, और आर्नोल्ड की एलेजी थीसिस, हाउएवर, किंतु, आर मॉडल्ड अपॉन, वो आधारित हैं, द पेस्टोरल ट्रेडिशन, यानी चरवाहे प्रथा पर, इनहेरिटेड, जो कि उधार ली गई, फ्रॉम द ग्रीक्स, यूनानियों से। अब बात करते हैं मीटर की। द मीटर, द कॉम्बिनेशन यानी जोड़, ऑफ 10 सिलेबिक, 10 सिलेबल वाले, एंड 6 सिलेबल, और 6 सिलेबल वाले। सिलेबल की हम बात कर चुके हैं, पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि सिलेबल वो पार्ट होता है जो आप एक बार में प्रोनाउंस कर सकते हैं, शब्द का वो भाग होता है, एक साउंड होती है, जैसे कि एंड, ये केवल एक सिलेबल है, इसमें 6 एक ही सिलेबल है, लेकिन सिलेबल उसमें खुद 3 सिलेबल हैं सिलेबल वर्ड में, तो वो पार्ट जो आप एक बार में प्रोनाउंस कर पाते हैं, एक साउंड होती है जिसको सिलेबल कहा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन है 10 सिलेबल और 6 सिलेबल की लाइंस का, पंक्तियों का, इन लिसिडास, लिसिडास में शोज दिखाता है, द यूज, उपयोग, ऑफ इटालियन कंजोन, ये क्या है, अ फुली राइम्ड स्टेंजा, एक पूरी तरीके से राइम यानी तुकबंदी वाला स्टेंजा है, वर्स स्टेंजा यानी पद्यांश है, ऑफ सम लेंथ, कुछ लंबाई का, रिपीटेड, जिसको दोहराया जाता है, सेवरल टाइम्स, कई बार, एंड फॉलोड, और अनुकरण किया जाता है, बाय अ शॉर्टर कंक्लूडिंग स्टेंजा, एक छोटे कंक्लूडिंग यानी निष्कर्ष निकालने वाले पद्यांश के द्वारा, यानी उसके बाद में एक छोटा कंक्लूडिंग स्टेंजा होता है। ग्रेज एलेजी, ग्रे की जो एलेजी है, इज कंपोज्ड, वो बनी हुई है, लिखी गई है, इन क्वार्टेंस, क्वार्टेंस में, इन आयम्बिक पेंटामीटर, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में है। और आयम्बिक पेंटामीटर मैंने आपको कई बार बताया भी है कि आयम्ब जो होता है 2 सिलेबल्स का पेयर है, जिसमें कि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है, तो एक पेयर हुआ। अब ऐसे आयम्ब के 5 पेयर, तो वो हुआ आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये जो ग्रे की एलेजी है वो क्वार्टेंस में लिखी गई है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। हैविंग रेगुलर मोनोटोनस एंड स्टॉप्ड केडेंसेस ऑफ मॉर्निंग, हैविंग जिसमें कि है रेगुलर यानी कि नियमित, मोनोटोनस यानी एक ही लय वाले, एंड स्टॉप्ड केडेंसेस, ये एंड स्टॉप्ड केडेंसेस क्या होते हैं? एंड मतलब अंत में जब लाइन ख़त्म होती है तो एंड स्टॉप्ड का मतलब होता है वहाँ वो एक पूरा सेंटेंस होता है जो वहाँ पर ख़त्म होता है, उसका मीनिंग वहाँ ख़त्म होता है और वहाँ ऐसा एक पंक्चुएशन मार्क भी लगा होता है जो ये दर्शाता है कि ये यहाँ ख़त्म हो गया। जैसे कि फुल स्टॉप वहाँ पर आकर लगता है। केडेंस तो लय हो गई, ऑफ मॉर्निंग या धुन हो गई ऑफ मॉर्निंग विलाप करने की। मैं आपको इसको दिखा देती हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये एंड स्टॉप्ड केडेंस किसके लिए कहा गया है। जैसे आप ये देखिए, ये पोएम आपने मेरे साथ पढ़ी हुई है और आपको याद होगी।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये शुरू हुई, एक बात शुरू हुई, और ये जो लास्ट वाली लाइन है, द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो यहाँ आकर ख़त्म हो गया, और यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। यहाँ देखिए कहीं फुल स्टॉप नहीं है, तो ये एंड नहीं हुआ। यहाँ पहली लाइन में बात ख़त्म नहीं हुई, दूसरी लाइन में बात ख़त्म नहीं हुई, तीसरी लाइन में बात ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये जो फोर्थ लाइन है यहाँ आकर बात ख़त्म हो गई और यहाँ पर ये फुल स्टॉप लग गया। तो ये एंड स्टॉप केडेंस इसके लिए यूज़ हुआ है। आगे देखते हैं, द यूज प्रयोग ऑफ आयम्बिक स्टेंजाज, आयम्बिक स्टेंजाज का, पद्यांश का, विद डबल राइम्स, यानी डबल राइम के साथ, दो बार जो राइम होता है उसके साथ, डिस्टिंग्विशेस, वो एक खासियत है शैलीज एडोनाइस, शैली की एडोनाइस की, फ्रॉम द ट्रेडिशनल एलेजीज, यानी जो परंपरागत एलेजीज हैं उनमें। इन मेमोरियम, यहाँ पे एक इन और लगा लीजिएगा, इन मेमोरियम, तो इन मेमोरियम तो टाइटल हो गया और हम बात इन मेमोरियम की कर भी रहे हैं, तो इन मेमोरियम, इन मेमोरियम, तो इन मेमोरियम में टेनिसन वेरीज, टेनिसन एक वैरायटी लाता है, विविधता लाता है, द कैरेक्टर ऑफ द आयम्बिक स्टेंजा, जो आयम्बिक स्टेंजा है उसकी जो विशेषता है उसमें विविधता पैदा करता है, बाय लॉन्ग वॉवल, एक लंबे स्वरों को यूज़ करे, वॉवल साउंड, जो स्वर की ध्वनि है उसको प्रयोग करके, एंड स्पॉन्डीज, और स्पॉन्डीज का प्रयोग करता है। ये स्पॉन्डी क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एयाम के बारे में बताया था, जिसमें एक पेयर होता है, पहला अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, दूसरा स्ट्रेस सिलेबल होता है। स्पॉन्डी में क्या होता है, ये भी एक पेयर होता है लेकिन इसके दोनों सिलेबल्स स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उसको स्पॉन्डी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। स्पॉन्डी में दोनों सिलेबल्स स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वो प्रयोग करता है स्पॉन्डीज का, टू बी फिट द एलेजियक पर्पस, यानी जो कि बी फिट है, यानी उद्देश्य के लिए उचित है, ठीक बैठता है, द एलेजियक पर्पस, उसके जो एलेजी का उद्देश्य है उसके लिए। द विक्टोरियन एज, कहाँ आ गए हम, अच्छा एक लाइन छोड़ दी। आर्नोल्ड थीसिस, आर्नोल्ड की जो एलेजी है थीसिस, ये नाम ज़रूर आप सारे याद रखिएगा। आर्नोल्ड थीसिस इज़ डिस्टिंग्विश्ड, तो जो आर्नोल्ड की एलेजी है थीसिस, उसकी खासियत है बाय द मोस्ट नोटेबल मीट्रिकल इन्वेंशन, उसमें क्या खासियत है कि द मोस्ट नोटेबल, सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय मीट्रिकल इन्वेंशन है, उसका आविष्कार है मीटर का, ऑफ द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन युग का, अ 10 लाइन्ड स्टेंजा राइम्ड, तो एक 10 लाइन का स्टेंजा है जिसकी राइमिंग स्कीम ये है, ए बी सी बी सी ए डी ई ई डी, तो ये राइम स्कीम है मैथ्यू आर्नोल्ड की जो एलेजी है थीसिस उसकी। ये इस वक्त मेरे पास इधर नहीं है मेरी टेबल पर, मेरे पास शैली की एडोनाइस है, मैं आपको उसकी राइम स्कीम दिखा देती हूँ। तो ये शैली का एडोनाइस है और एन एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, मैंने आपको बताया था शैली की जो एडोनाइस है वो जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई है, आपको ये याद रखना है। तो हम इसका फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेंजा है इसका, आई वी फॉर एडोनाइस ही इज़ डेड, यानी मैं रो रहा हूँ एडोनाइस के लिए, वो मर गया है, चला गया है दुनिया से। तो ये शुरुआत है इसकी, कैसे शुरू हुआ ये, और देखिए फिर इसकी राइम स्कीम देखिए, डैड और फिर यहाँ पर टीयर्स, तो डैड को हम देंगे ए नाम देंगे और टीयर्स को हम बी बोलेंगे, फिर हेड डैड के साथ राइम कर रहा है तो हम इसको फिर से ए बोलेंगे, और ईयर्स ये टीयर्स के साथ राइम कर रहा है तो हम इसको बी बोलेंगे, ए बी। फिर कंपेयर्स है, ये भी ईयर्स के साथ राइम कर रहा है तो इसको भी हम बी बोलेंगे। मी, ये इनमें से किसी के साथ राइम नहीं कर रहा तो हम ना इनको ए बोल सकते हैं ना बी बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सी, विद मी। फिर डेयर्स, ये फिर इसके साथ राइम करने लगा, टीयर्स, पियर्स, डियर्स, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, डेयर्स है वो पियर्स है, वो टीयर्स है, लेकिन राइम कर रहा है इसके साथ, तो इसको फिर से हमने बी नाम दिया। और शेल बी, तो ये बी जो है वो मी के साथ राइम कर रहा है तो इसको फिर हमने सी नाम दिया। और इटर्निटी, तो ये फिर बी के साथ और मी के साथ राइम कर रहा है तो इटर्निटी, इसको भी हमने सी नाम दिया।
तो ये राइम स्कीम हुई शैली के एडोनाइस की, A B B C C। तो ये था डिस्कशन एलेजी पर, और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।